मध्य मूल्यों से वर्ग बनाना। कभी कभी केवल मध्य बिंदु और आवर्तियाँ ही दी जाती है। ऐसी स्थिति में मध्य मूल्यों की सहायता से वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले मध्य मूल्य का पारस्परिक अंतर ज्ञात करना चाहिए। यही वर्ग विस्तार I होगा। फिर उसके आधे को प्रत्येक मध्य मूल्य में से घटाकर निचली सीमा तथा जोड़कर ऊपरी सीमा ज्ञात कर लेनी चाहिए। निचली सीमा ज्ञात करने के लिए मध्य मूल्य में से वर्ग विस्तार के आधे को घटा दिया जाना चाहिए और ऊपरी सीमा ज्ञात करने के लिए मध्य मूल्य में वर्ग विस्तार के आधे को जोड़ देना चाहिए। जैसे यहाँ पर L1 यानी निचली सीमा बराबर m माइनस I/2। यहाँ m मध्य मूल्य है, I वर्ग विस्तार है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मध्य मूल्य और आवर्तियाँ इस प्रकार हो। इसे मध्य मूल्य हैं 75, 85, 95 और अगर आवर्तियाँ 12, 18, 35 और इस प्रकार दी रखी हो आगे, तो अब इनके आधार पे हम वर्गांतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले मध्य मूल्यों का पारस्परिक अंतर ज्ञात करना होगा। जैसे प्रथम मध्य मूल्य है 75, फिर इसके पास का मध्य मूल्य 85। इन दोनों में अंतर है 10 का, तो ये 10 हमारा वर्ग विस्तार हो जाएगा। इसके बाद वर्ग विस्तार का आधा करना पड़ेगा, यानी I/2 यानी 10/2। वर्ग विस्तार का आधा मान होगा 5। अब ये जो आधा मान आया है 5, इसको मध्य मूल्य में से घटाएंगे, यानी वर्ग विस्तार का आधा मान है 5, तो मध्य मूल्य यहाँ पे है 75। अब 75 में से 5 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होंगे निचली सीमा 70, यानी मध्य मूल्य में से वर्ग विस्तार का आधा घटा देते हैं तो हमें निचली सीमा प्राप्त हो जाती है वर्गांतर की। तो यहाँ पे वर्गांतर की निचली सीमा है 70। अब जो वर्ग विस्तार का आधा है उसको यदि मध्य मूल्य में जोड़ दिया जाता है, जैसे मध्य मूल्य यहाँ है 75 में अगर इसको जोड़ दिया जाता है तो हमें वर्गांतर की ऊपरी सीमा ज्ञात हो जाती है, यानी 75 और 5 तो हमें प्राप्त होंगे 80। यहाँ पे 80, तो ये पहला वर्गांतर प्राप्त हो गया 70 से 80। इसी तरीके से अगला जो मध्य मूल्य है उसमें से यदि 5 घटा दें तो अगले वर्गांतर की निचली सीमा ज्ञात हो जाएगी 80। और यदि मध्य मूल्य में 5 जोड़ दिए जाए
तो हमें ज्ञात हो जाएंगे ऊपरी सीमा। इस तरह से हम प्रत्येक मध्य मूल्य में से यदि घटाते हैं तो निचली सीमा प्राप्त होती है, और यदि जोड़ते हैं मध्य मूल्य में तो वर्गांतर की ऊपरी सीमा प्राप्त हो जाती है। इस तरह से हम मध्य मूल्य और आवर्ती आई दी हुई होने पर वर्गांतर ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं खुले सिर वाले या विवर्तमुखी वर्ग, ओपन एंड क्लासेस। कुछ परिस्थितियों में प्रथम वर्ग की निचली सीमा तथा अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा नहीं लिखी जाती है। ऐसे वर्गों को खुले सिर वाले वर्ग कहते हैं। यानी इन वर्गों में प्रथम वर्ग की निचली सीमा और अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा लिखी हुई नहीं होती है। इन वर्गों को पूरा करने के लिए इनका विस्तार वही रखा जाता है जो इनके निकटतम वर्ग का होता है। प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा में वर्ग विस्तार जोड़कर ऊपरी सीमा निश्चित कर ली जाती है, और प्रथम वर्ग की निचली सीमा ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, यानी ये 0 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे ये खुले सिर है, 10 से कम, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से अधिक। यानी जो वर्गांतर है उसमें प्रथम वर्ग में निचली सीमा नहीं दे रखी है, और इसमें अंतिम वर्गांतर में ऊपरी सीमा नहीं दे रखी। यानी इसमें प्रथम वर्ग में तो निचली सीमा नहीं है L1, और अंतिम वर्ग में ऊपरी सीमा नहीं दे रखी। तो ऐसी स्थिति में हमको वर्ग बनाने के लिए, जैसे यहाँ 10 से कम दे रखा तो 10 से कम यानी 0 पे चले जाएंगे हम। 10 से कम हम 0 मान लेंगे, लेकिन यहाँ 0 से कम संख्या नहीं ले सकते, यानी ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। तो पहला वर्ग हो गया 0 से 10, फिर 10 से 20 ये दे रखा है, 20 से 40 ये भी दे रखा है, 40 से 60 ये भी दे रखा है। अब 60 से अधिक का करना है। यहाँ पे अंतिम वर्ग है 60 से अधिक। अब निचली सीमा तो यहाँ पे 60 है, L1 तो यहाँ 60 दे रखा है, लेकिन ऊपरी सीमा क्या होगी? अब इसके लिए हम इसका जो निकटतम वर्ग है उसका वर्ग विस्तार देखते हैं। तो निकटतम वर्ग है 40 से 60, तो इनका वर्ग विस्तार है 20। तो यहाँ भी हम वर्ग विस्तार 20 ही लेंगे, यानी 60 में 20 जोड़ के हम अंतिम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। यानी 60 और 20 80, तो ये अपना अंतिम वर्ग होगा 60 से 80। इस तरीके से हम खुले सिर वाले वर्गों से पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। और जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे पहला वर्ग है 10 से कम, यानी इसमें L1 नहीं दे रखा है, यानी निचली सीमा नहीं दे रखी। फिर यहाँ
अंतिम वर्ग है 70 से अधिक, खुले सिर वाला। तो 70 से अधिक वाले में ऊपरी सीमा नहीं दे रखी, अंतिम वर्ग में ऊपरी सीमा नहीं दे रखी और प्रथम वर्ग में निचली सीमा नहीं दे रखी। यहाँ पे हम प्रथम वर्ग में 10 से कम दे रखा तो 0 से 10 ये प्रथम वर्ग बना लेंगे। फिर 10 से 25 ये द्वितीय ये दे रखा, तीसरा भी दे रखा, चौथा भी दे रखा। अब अंत में 70 से अधिक यानी अंतिम वर्ग में अब हमें वर्ग विस्तार ज्ञात करना होगा। अब वर्ग विस्तार क्या रखना है, इसके लिए हमें जो निकट का वर्ग दे रखा है उसका वर्ग विस्तार देखना होगा। यानी अंतिम वर्ग यह है तो इसका निकटतम विस्तार वर्ग है 40 से 70, 40 से 70 निकटतम वर्ग है 40 से 70। इनका विस्तार है 30। तो यहाँ भी हमें वर्ग विस्तार 30 ही लेना होगा, यानी 70 और 30 100, तो ये 70 से 100 हो जाएगा। इस तरह से हम खुले सिर वाले या विवर्तमुखी वर्ग में विवर्तमुखी वर्ग से पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। खुले सिर वाले या विवर्तमुखी वर्ग में प्रथम वर्ग की निचली सीमा नहीं दे रखी होती और अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा नहीं दे रखी होती। अब प्रथम वर्ग है उसकी निचली सीमा तो हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी 10 से कम यानी 0, और ऊपरी सीमा में जो वर्गांतर है उसको ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले वर्ग विस्तार ज्ञात करना पड़ेगा। अब वर्ग विस्तार के लिए जो अंतिम वर्ग है जैसे यहाँ, उसके निकट का जो वर्ग होता है उसका वर्ग विस्तार देखना होता है। फिर उस वर्ग विस्तार को ज्ञात करने के बाद में हम अंतिम वर्ग को भी ज्ञात कर सकते हैं।